हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा का पार्ट सी का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है लेट पी बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट पी स्क्वायर इक्वल टू पी, एंड देन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, और ऑप्शंस हैं आपके। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ट्रेस ऑफ पी इज एन इरेशनल नंबर। Option 2 is saying trace of p is equal to rank of p. Option 3 is saying trace of p is an integer. Option 4 is saying trace of p is an imaginary complex number. ओके, तो सबसे पहले जो हमें दिया है हम उस पर काम करते हैं। तो इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मेथड 1 देखते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है पी स्क्वायर इक्वल टू पी, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो p है वो एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। और एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो आइदर 0 और 1, ठीक है। आपको किसी भी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की यही आइगन वैल्यूज मिलेंगी, या तो 0 या तो 1। और एक रिजल्ट और हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे कि आपकी जो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्सेस होती हैं वो डायगोनलाइजेबल होती हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमारी जो पी मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल आ गई, क्योंकि यहाँ पे ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो रही है। अब डायगोनलाइजेबल है तो ये किसी न किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होगी, राइट। सो यहाँ पे हम इसकी पॉसिबल जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं जिसके ये सिमिलर हो सकती है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो एक तो 0 0 मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर एक आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, ओके। और एक आपकी कुछ इस टाइप से हो सकती है 1 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके सिमिलर ये पी मैट्रिक्स आपकी हो सकती है। अब पी के सिमिलर है ये डायगोनल मैट्रिसेस, तो हम इसका ट्रेस देख लेते हैं, वही आपका पी का हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों मैट्रिसेस में हम देखेंगे तो इनका जो ट्रेस है इस केस में 0 होगा, इस केस में 2 होगा और इस केस में 1 होगा, राइट। यहाँ पे ऑप्शन 1 आपका कह रहा है कि ट्रेस ऑफ पी इज़ एन इरेशनल नंबर। ऑप्शन 4 कह रहा है ट्रेस ऑफ पी इज़ एन इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों ही डिस्कार्ड हो गए, क्योंकि हमारा जो ट्रेस है वो एक इंटीजर आ रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन 3 जो है वो आपका ट्रू हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन 2 कह रहा है कि ट्रेस ऑफ पी इज इक्वल टू रैंक ऑफ पी। तो यहाँ पे देख लीजिए इन तीनों मैट्रिसेस का, इन तीनों ही मैट्रिक्स में फर्स्ट वाले में आपका ट्रेस 0 है, रैंक भी 0 है। सेकेंड में ट्रेस 2 है, रैंक भी 2 है। थर्ड में ट्रेस 1 है और रैंक भी 1 है, ठीक है। और ये 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ से आपका जो पी का जो ट्रेस और रैंक है वो दोनों सेम हो गए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 भी ट्रू हो गया। ओके, अब हम सेकंड मेथड देखेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे ये अभी जो हमने फर्स्ट वाला मेथड किया वो रिजल्ट्स पे हमने बेस किया, जहाँ पे हमें पता था कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है जो आपकी डायगोनलाइजेबल होती है। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो 0 या 1 होती हैं। अब अगर किसी को ये रिजल्ट्स नहीं याद आते हैं एट द टाइम एग्ज़ाम में, तो फिर कैसे ट्राई करें? तो उसके लिए हम मेथड सेकेंड देखेंगे। तो हमें दे रखा है पी स्क्वायर इक्वल टू पी, राइट। तो यहाँ से हम इस मैट्रिक्स का एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी जो ऑलमोस्ट सब लोग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चंस में किसी मैट्रिक्स के लिए एक इक्वेशन दी होती है जिसको वो सेटिस्फाई कर रही होती है। तो हम क्या गलती करते हैं कि हम उस इक्वेशन को इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मान लेते हैं या मिनिमल पॉलिनोमियल मान लेते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये जो आपको इक्वेशन दी हुई होती है ये एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक या फिर मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी मिस्टेक है जो ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से हमारा एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। पी की जगह हम एक्स रिप्लेस कर देंगे। अब क्योंकि आपका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है उसको हम सपोज एम पी एक्स से डिनोट कर लेते हैं। ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है ये एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ से मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो आपका डिवाइड करेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को। तो यहाँ से जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसकी हमारे पास चॉइसेस आ गई, या तो एक्स होगा या फिर एक्स माइनस 1 होगा या एक्स इंटू एक्स माइनस 1 होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल हो गया, और किसी भी मैट्रिक्स के मिनिमल पॉलिनोमियल से हम उसकी पॉसिबल आइगन वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे पॉसिबल आइगन वैल्यूज़ इसकी आपकी हो जाएंगी, पॉसिबल आइगन वैल्यूज़
अगर x आपका मिनिमल पोलिनोमियल है तो यहाँ से आइगन वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी, x माइनस 1 से 1 मिल जाएगी, या फिर x इंटू एक्स माइनस 1 से 0 और 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉसिबल आइगन वैल्यूज़ आ गई वो 0 या 1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें पता है कि जो ट्रेस होता है वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि इसका जो ट्रेस है वो या तो 0 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, अकॉर्डिंगली इसकी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी उसके। तो यहाँ से ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि हमारा जो ट्रेस है वो एक इंटीजर आ रहा है। ऑप्शन 3 ट्रू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मिनिमल पोलिनोमियल है उसमें लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, और जब किसी भी मैट्रिक्स के मिनिमल पोलिनोमियल में लीनियर फैक्टर आते हैं तो वो जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल हो जाती है। ओके, तो यहाँ से हमारी मैट्रिक्स P जो है वो डायगोनलाइजेबल हो गई। अब डायगोनलाइजेबल है तो ये किसी ना किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होगी, राइट। तो इस मैट्रिक्स की कंडीशन को देखते हुए इसके लिए हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो जाएंगी, वही जो अभी हमने डिस्कस किया था, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 1 0 0 0। ठीक है, ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हो गई, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि तीनों ही केस में ट्रेस और रैंक जो है वो सेम आ रही है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही होगा। ओके, सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।